नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ अग्रोया मैथ मस्ती चैनल से। आज हम क्लास तीसरी शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें एक फार्मूला याद रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमें याद रखना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक डी। ठीक है, याद रखनी यहाँ पर चार चीजें हैं, 1 2 3 4, यानी ए एन और डी चार है। ध्यान रखना, इन चार में से अगर कोई भी तीन हमें दे दी जाए तो हम चौथी जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी तीन दे दे, चौथी हम निकाल सकते हैं। इसके नीचे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, हम उसका मान पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें कोई भी तीन चीज दे रखी हो तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये पता होगा तुम्हें, ए एन क्या होता है? ए एन होता है अंतिम पद। ठीक है, क्या होता है? अंतिम पद। ये होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। ये होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और ये होता है सारवंतर। क्या होता है? सारवंतर। ठीक है, तो ये चार चीज अपने, तो इसमें से हम जो है पहला क्वेश्चन ये दे रखे हैं कि रिक्त स्थान भरिए। इसमें से ए 3 दे रखे है, डी ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन निकालना है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, ए एन का फार्मूला ये होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन निकालना है अपने को, ए एन का ए एन रखेंगे। ए देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पे नकल मार मार के लिख रहा है। ठीक है, प्लस एन कितना है? 8 है, 8 में से गया 7, और डी कितना है? डी यहाँ देखें 3 है, तो देखो 7 प्लस 7, ये कितना हो गया? 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, तो ये ए एन पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे में क्या है, देखो दूसरा पार्ट है ए बराबर माइनस 18, डी हमें निकालना है, और एन बराबर 10 है, और ए एन 0 है। ठीक है, क्या करेंगे? ए एन का फार्मूला भरो, याद रखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है देखिए, भरो, ये दे रखे आपकी बात, इसके नीचे भरना है, और कुछ नहीं करना है अपने को। ए कितना है? माइनस 18, भरते हो इसके नीचे। एन कितना है? 10, 10 में से गया 9, और डी अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, डी का डी रख देंगे। अब ध्यान रखना, ये 0 है, ये जो ए है पहले इस तरफ आएगा ये। ठीक है, ये माइनस का 18 है, तो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और 9 डी हो जाएगा। ठीक है, 18 में 0 प्लस करेंगे तो 18 ही हो जाएगा, और डी ये 9 गुणा में है तो कहां जाएगा? यहाँ भाग में आ जाएगा। 9 दूनी कितना हो गया? 18, 2 इस तरफ लिख सकते हैं, तो डी कितना आ गया? 2 आ गया अपना। क्लियर? अगला देखिए, तीसरा पार्ट क्या है? ए बराबर ए निकालना है अपने को। ठीक है, और डी माइनस 3 है, और एन 18 है। ठीक है, और ए एन माइनस 5 है। ए एन कितना है? माइनस 5 है। ए एन दे रखे हैं, बरो माइनस 5, ए दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। एन कितना? 18, 18 में से गया 17, डी कितना? ब्रैकेट है, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, माइनस 5, ए माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 17, ये 51। ठीक है, तो माइनस 5, ये देखो माइनस का 51 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तो पता होगा तुम्हें कि बराबर से अगर हम कोई डिजिट उस तरफ लेके जाते हैं, कोई अंक उस तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस का जो होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, गुणा में है तो भाग में हो जाता है, भाग में है तो गुणा में हो जाता है। ओके, अब देखो ये माइनस का तो इस तरफ आगे क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब 51 बड़ा कौन? प्लस का बड़ा है। 51 में 5 गया, कितना हो गया? 11 में 5 गया से कितना हो गया? 46 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अपना, आ गया होगा समझ में?
अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें वीडियो। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 4 है। 4 क्या दे रखे हैं, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5 और एन निकालना है। आपकी बारे में क्या निकालना है, एन निकालना है। और ए एन कितना है, 3.6 है। ठीक है, बरो ए एन दे रखे है 3.6। ठीक है, ए एन है, ये क्या है, ए एन 3.6 दे रखे। ए दे रखे हैं, यहां देखो 18.9 प्लस एन है, नहीं है, एन का एन रखेंगे। डी कितना, 2.5। ठीक है, याद रखना पहले मैंने बताया भी था कि ए आएगा पहले इस तरफ। ठीक है, ये माइनस का है तो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। ठीक है, तो यहां एक बार ये दोनों छोड़ लो, कितना हो गया, 18 3 21 22.5 हो गया। और ये देखो गुणा में है तो कहां जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दशमलव हटाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे वाले के हटा के ऊपर 0 लगती है, ऊपर वाले के हटा के नीचे लगती है। तो देखो नीचे कितना है, 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है ना, तो ऊपर 10 लगेगा। और ऊपर भी 1 के बाद कितना लग जाएगा, 10 नीचे लग जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 10 से 10 कट गया, 25 से कम 25, 25 निमे 225। ठीक है, 9, ये माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 रे कितना हो गया, 10 हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका, ए बराबर 3.5, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और ए एन निकालना है अपने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने बताया है जो दे रखा है उसकी वैल्यू, उसका मान उसके नीचे रखना है बस। हमें याद कुछ नहीं रखना है, इसमें क्या निकालना है कुछ याद नहीं रखना है, जो दे रखे है उसके नीचे भरो बस। ए एन दे रखा है, नहीं दे रखे, ए है ऊपर देखो भर दो, एन है 105, 105 में से गया कितना हो गया, 104, डी कितना है 0। ठीक है, और 3.5 0 से गुणा करें तो क्या बन गया 0, तो ए एन कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना, ऑप्शन वाले हैं, सही उत्तर चुने। ठीक है, मैथ में देख लेना। पहला जो पार्ट है वो एपी दे रखी है, एपी कितनी है, एपी है 10 7 4, 10 7 4। ठीक है, का 30वां पद, का 30वां पद है, 30वां पद निकालना है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधे कर रहा हूं, अपने को करना है। तो देखो एपी मैंने बताया था, एपी दिखते ही हमें दो बातें लिखनी है, ए और डी, यानी पहला पद 10 और डी क्या था, a2 माइनस a1, a2 यानी दूसरा पद कितना 7 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि पद याद रखना, पद निकालने के लिए जैसे 30वां पद निकालना है, 20वां निकालना हो, 1000वां जो भी निकालना हो, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, किसकी, ए और डी, प्रथम पद सार्वंतर। ठीक है, तो 30वां पद निकालना है अपने को। 30वां क्या फार्मूला रहेगा, वो सूत्र क्या रहेगा, a प्लस 29 डी बताया था ना, एक घटा के लिखना है, a प्लस 29 डी, कितना 10, 29 डी कितना -3। ठीक है, 10 माइनस इनकी गुणा करो, माइनस के 87, बड़ा कौन माइनस का 87 में से गया 77, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। ऑप्शन किसको कौन सा है, सी ऑप्शन उत्तर है इसका, सी उत्तर है इसका। ठीक है, सी उत्तर है। आ गया समझ में, याद रखना प्लस का भी 77 दे रखे है इसने ऑप्शन में, तो एक नंबर चला जाएगा, ध्यान रखना है, बड़ा कौन माइनस का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा पार्ट और बच गया इसका। दूसरा पार्ट क्या है,
-3 माइनस हाफ आधा 2 का 11वां पद है, क्या है वो बताना है अपने को, ऑप्शन में दे रखे हैं। वही काम करेंगे, बराबर कितना -3 डी कितना a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का हाफ है, माइनस ये आ गया, a1 भी माइनस का है, किसका हो जाएगा, लिख देता हूं एक बार, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 2 तिये 6, यहाँ 6 बन गया, 6 बड़ा हो गया प्लस का, 6 में से 1 गया, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, पहले बता रखे हैं। अब निकालेंगे 11वां, क्या होता है a प्लस 10d, a कितना -3 10, d कितना गुणा में 5/2, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस नहीं है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 -3, ये पंजे पंजे 25 बड़ा कौन प्लस का 22 और 3 25, यानी बी उत्तर आ गया इसका, बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, आ गया होगा समझ में, 2 क्वेश्चन कंप्लीट, कैप्चर कर लीजिए, साथ साथ में कैप्चर करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पद ज्ञात कीजिए, रिक्त पद भरे, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये उसमें देख लेना, स्टेटमेंट ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें हम देखो, इसके पार्ट है 5 पार्ट है। अगर ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गए, 5 पार्ट, 2 ही पार्ट समझ में आ जाएंगे तो सारे आ जाएंगे। 5 में से 2 पार्ट अगर आपको समझ में आ गए तो 5.2 पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये 5 पार्ट जो अच्छी तरह से करना। ठीक है, कराऊंगा 500 में, तुम्हें 2 समझ में आ गया, सारे सेम है। ठीक है, तो पहला देखो, पहला और तीसरा 5वां सेम है इसका पार्ट, दूसरा और चौथा सेम है। ठीक है, तो पहला करवा रहा हूं मैं, देखो 2 ये बॉक्स बना हुआ है और ये कितना है 26 है। ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो दे रखे वही लिखना है। ये कौन सा पद है, पहला पद है। ये कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पद है। ठीक है, हमें क्या करना है, याद कुछ नहीं रखना है। इसमें देखो ए का कोई सूत्र होता है, नहीं होता है। A3 का सूत्र होता है, ठीक है, A3 का होता है, क्या होता है, a प्लस 2d, क्या होता है, इसके नीचे लिख देंगे a प्लस 2d, इसका ये सूत्र होता है। और आगे कितना है 26। ठीक है, अब देखो a दे रखे हैं, यहाँ जो दे रखे हैं वो भर दो, 2d 26। ठीक है, ये 2 प्लस का है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना हो गया 24 और 2d। ठीक है, ये 2 कहां चले जाए, भाग में चले जाए क्योंकि गुणा में है, कितना आ गया 12 आ गया, d कितना आ गया 12 आ गया। अपने पास a है, अपने पास d आ गया, तो हमें निकालना कौन सा है, दूसरा पद, पहला दूसरा पद निकालना है। मैंने बताया था दूसरा पद निकालने के लिए फार्मूला a प्लस d, एक हम लिखते नहीं, a कितना 2, d कितना 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, पहला हो गया ना, अब मैं तीसरा करवा रहा हूं, पहला तीसरा क्योंकि सेम है, सेम करवा रहा हूं। पहले तीसरा है 5 2 बॉक्स बने हुए हैं और 9 एंड हाफ यानी 9.5। ठीक है, तो देखो पहला पद दे रखे हैं 1 2 3 4, ये कौन सा पद है, चौथा है। 9 2 नहीं में 18 और 1 से बटे तोड़ दो, 19/2 हो जाएगा। ठीक है, वही काम करो, इसका सूत्र होता है, नहीं होता, इसका होता है a प्लस 3d 19/2, a है दे रखे है 3d 19/2। अब देखो ये प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का घटाओ, 2 पंजे 10 और 19 में से 10 गया 9/2, तो ये हो गया 3d 9/2। ठीक है, अब ये 3 गुणा में तो कहा जाएगा भाग में, 3 एकम 3 3 3 यानी क्या बन गया 3/2 आ गया, अंतर आ गया 3/2।
अब कौन सा पद निकालना है अपने को? दूसरा। कौन सा निकालना है? दूसरा। क्या सूत्र बनेगा? a प्लस डी। ए कितना? 5, डी कितना? 3/2। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10, 10 और 3 13/2 आ जाएगा। आ गया समझ में? ये कौन सा पद है? तीसरा पद है। a प्लस 2d, ये घटा के लिखना है। दो ही फार्मूले बताए मैंने, बस वो याद रखने हैं बस। कौन सा? एक तो इनका पद का 3 है तो 2d, 100 है तो 99d, और एक an वाला। बस दो ही फार्मूले आए हैं। एक और आएगा इस चैप्टर में। 3 ही फार्मूले हैं बस, और कुछ नहीं। a कितना? 5, d कितना? 3/2। 2 से 2 काट दो, कितना बन गया? 5 और 3 कितना हो गया? 8 आ गया। तो ये तीसरा पद कितना हो गया? 8 आ गया। समझ में आ गया? इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन तीसरा है। अब सेम है। कौन सा? पांचवा। कौन सा है? पांचवा पार्ट इसका सेम है। सभी एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। नोटबुक बना लो, कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और उसके बाद में एक एक नंबर वाले जो बोर्ड में आते हैं, जो गैस पेपर लेके, वो भी करूँ, उसकी शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, बस डेली मेरा वीडियो देखते रहें और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैथ के लिए फ्री हो जाओ। अगला है एक बॉक्स 38, 3 बॉक्स और -22। ठीक है, ये है। तो देखो ये कौन सा पद है? सॉरी, ये नहीं था, इसका चौथा पद। चौथा पार्ट सेम है। -4 बॉक्स और 6। ठीक है, देखो ये कौन सा पद है? पहला पद है। ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है? नहीं होता। इसका होता है a प्लस 5d। a कितना? यहां देखो -4 भर दो। अब 5d, ये माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 10 हो जाएगा। d ये गुणा में है तो कहा जाएगा? भाग में आ जाएगा। कितना हो गया? 2 आ गया। a अपने पास है, d अपने पास है। कितने पद निकालने हो चाहे निकालो। कौन सा निकालना है? पहला। दूसरा निकालना है। a प्लस d। a कितना? -4 है, d कितना है? 2। बड़ा कौन? माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तीसरा निकालना है प्लस 2d। ये कितना? -4 और d कितना? 2। कितना हो जाएगा? -4 2 दूनी 4, कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चौथा पद 1 2 3 4। चौथा पद निकालना है a प्लस 3d। a कितना? -4, d कितना? 2। -4 3 दूनी 6, बड़ा कौन? प्लस का बड़ा की बार, तो 6 में 4 गया 2। ठीक है, एक और निकालना है पांचवा पद। 1 2 3 4, पांचवा भी खाली है, तो a प्लस कितना हो जाएगा? 4d। a कितना? -4d कितना? d कितना? 2। ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। 8 में से 4 गए, बड़ा कौन? प्लस का बड़ा है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन सेम है। पहला, तीसरा और चौथा ये सेम है। ये एक टाइप के हैं। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बच के, वो सेम एक टाइप के हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो, ये समझ में आना चाहिए। बस ये 2 क्वेश्चन आ गए तो सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। अगला देखो, इसका है दूसरा क्वेश्चन है बॉक्स 13 बॉक्स 3। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फर्क क्या है? उसमें तो पहला पद दे रखा था और इसमें पहला पद नहीं है। ठीक है, इसमें पहला पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 समीकरण बढ़ेंगे। वहां पे तो एक ही था, यहाँ पे 2 समीकरण बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूरे में जो है 2 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक तो एक समीकरण का, एक दूसरे का। तो ये ध्यान से देखना है। ये कौन सा? देखो 1 2 कौन सा दे रखा है पद? दूसरा पद दे रखा है।
1 2 3 4 जो दे रखे हैं उसकी बात है। कौन सा दे रखे है? चौथा पद दे रखे है। अब देखो इसका सूत्र बनता है क्या होता है? a प्लस 1d, एक हम लिखते नहीं है 13, इसको बनाएंगे समीकरण 1, थोड़ा सा दूर ले जाके 1 लिख देंगे, ठीक है। और ये कितना है? a प्लस 3d, इसका सूत्र लिख रहे 4 का क्या होता है? 3d होता है, तो लिख देंगे समीकरण क्या लिख देंगे? 2। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। इसमें ये a है, यहां भी a है, ये बराबर होने चाहिए, इनको बोलते हैं चर। ये चर बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, वो आगे बताऊंगा जब करना होगा तब, ठीक है। अब देखो बराबर है a, चाहे तो a बराबर हो चाहे d बराबर हो, लेकिन यहाँ 3d है, यहाँ 1d है, ये d बराबर नहीं है, लेकिन a बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे? समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्यों लिखा मैंने? याद रखना है, अभी बताऊंगा। a प्लस डी बराबर 13 ये लिख दिया मैंने, a प्लस 3d बराबर 3, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो घटाएंगे तो साइन बदलेंगे, ठीक है। ये देखो प्लस के हैं तो माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का है, जहां कुछ निशान नहीं था वहां प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस हो जाएंगे तीनों, समझ में आ गया? माइनस हो गए, घटा दी। माइनस क्यों किया? क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये ए और ए कटेंगे नहीं तो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अपने को माइनस करना। दोनों प्लस, ये दोनों प्लस थे, तो हमें लिखना पड़ेगा कि घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अगर इसमें एक प्लस का होता a और एक ए माइनस का होता तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कौन सा लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये साइन काम आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस का हो गया, बड़ा कौन? माइनस का। 3 में से 1d, एक होता है, 3 में से 1 गया माइनस के 2d, और देखो इसमें बड़ा कौन? प्लस का बड़ा। 13 में से 3 गया 10, ठीक है। तो d बराबर 10 बटे ये, देखो d के गुणा में है ये, तो कहां जाएगा? d के भाग में आ जाए। कभी ये सोचो ये माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का होगा, वो नहीं होगा क्योंकि ये d के गुणा में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। d आ गया अपना। अब d का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, एक ही बात है, कौन से में रख सकते हो। तो लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो छोटा उसमें रखो, ठीक है, इजी रहता है। तो देखो ये छोटा है, a प्लस डी बराबर कितना है? 13। तो देखो d कितना आया? -5। तो यहाँ d किस जगह क्या लिख दोगे? -5। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा? उस तरफ जाके प्लस का, ये 13 और 5 कितना हो गया? 18 हो गया। इस तरह से ये दो समीकरण बढ़ेंगे। a और d की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हम पद निकालेंगे जो उसने पूछे। तो पहला पूछा है, तो पहला तो है ही 18 आ गया। ये कौन सा पूछा है? पहला, दूसरा, तीसरा और निकालना है। तो तीसरा पद निकाल दो, a प्लस 2d, a कितना? 18, d कितना? माइनस का 5 ब्रैकेट लगाएंगे, 18, 5 दूनी 2 पंजे कितना हो गया? 10, कितना हो गया? 8। तो तीसरा पद कितना हो गया? 8 हो गया। पहला पद ये लिखेंगे, तीसरा पद ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो समीकरण बनेंगे। ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी सभी आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और ऐसी टाइप का और करवा देता हूं, फिर इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन, 5वां पार्ट है इसका। बॉक्स 38, बॉक्स एक और बॉक्स और माइनस के 22, ठीक है। देखो ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, ये दूसरा पद है, लिख दो इसमें दूसरा पद है। ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, छठा पद है माइनस का 22। भरो। इसका सूत्र होता है a प्लस डी बराबर 38। समीकरण क्या भरेंगे? 1। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस
5d, समीकरण क्या बन गया 2 बन गया। 1 और 2 को देखो, ए बराबर है, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, हम क्या लिखेंगे 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। a प्लस डी बराबर क्या हो गया 38, a प्लस 5d बराबर हो गया माइनस का 22। ये माइनस देखो ध्यान रखना, प्लस है माइनस हो गया, माइनस हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को लिखा नहीं मैंने, या लिख लेना किसी समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, यहां लिख लेना इसको, ठीक है। तो माइनस हो गया, ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, ऐसे कट गया। अब ये माइनस का 5 हो गया, ये डी प्लस का बड़ा कौन, माइनस का बड़ा 5 में से गया कितना हो गया 4d, प्लस करो 8 2 10 3 2 5 और कितना हो गया 6d बराबर, ये गुणा में भाग में आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है तो माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो d आ गया, d का मान समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो छोटा उसमें रखो, 1 में रखने पर, 1 में रख लो उसमें, a प्लस डी बराबर कितना 38, तो a d कितना आया है माइनस का 15, माइनस का 15 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 5 13 3 4 5 53 हो जाएगा। अपना a आ गया, देखो पहला पद आ गया 53 आ गया, d अपने पास है, कौन सा पद पूछ रहे, पहला आ गया 2 3, तीसरा पद और निकालेंगे, a प्लस कितना हो गया 2d, a कितना है देखो 53 आया है, b कितना आया था माइनस के 15, तो 53 15 दूनी कितना हो गया 30, बड़ा कौन प्लस, ये 23 आ जाएगा, तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद निकालेंगे इसी तरह, फार्मूला पता है तुम्हें, a प्लस 3d, a कितना 53, d कितना माइनस का 15 53, ये माइनस यहाँ आ जाएगा इसी तरह, 15 3 45 और 13 में से 5 गया 8, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। 1 2 3 4 5वां भी निकालना है, और निकालो, a प्लस 4d, a कितना 53, d कितना माइनस का 15, 53 माइनस 15 चौके कितना हो गया 60, अब की बार बड़ा कौन माइनस, बड़ा कौन माइनस, कितना बच गया 7 बच गया, ये हो गया 5वां। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये दोनों क्वेश्चन और वो जो स्टार्टिंग में कराए थे 3 क्वेश्चन सेम है। अगर ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक्सरसाइज 5.2 आपको उंगलियों पे आ जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।